यमुना की सफाई के लिए एक्शन में है दिल्ली सरकार और यमुना का जायजा लेने के लिए परवेश वर्मा पहुंचे। बोट के जरिए मंत्री परवेश वर्मा ने वहां का जायजा लिया है। आपको बता दें, जब चुनाव का वक्त था उस वक्त भी बीजेपी के कई नेता लगातार यमुना में पहुंच रहे थे, बोट के जरिए यमुना नदी का जायजा ले रहे थे और उस वक्त की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे थे। अब क्योंकि बीजेपी सरकार है दिल्ली में, अब ऐसे में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए एक्शन में भी दिख रही है दिल्ली सरकार। ये तस्वीरें आप देखिए, यमुना का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं परवेश वर्मा। हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शुभांग, परवेश वर्मा चुनाव के बाद शायद पहली बार पहुंचे हैं यमुना के तट पर और बोट के जरिए जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरजू, क्योंकि देखिए जो कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा है उनकी एक तस्वीर, एक झलक मैं आपको फिलहाल यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए ठीक आगे हमारे वो उनकी नाव है और इस समय वो दिल्ली अधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद है और एक के बाद एक जैसे कि जो रास्ते थे, जैसे ITO बराज था, ओखला बराज था, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे इस वक्त हम मौजूद थे और वहाँ से अब वापस ITO की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में सबसे अहम मुद्दा यमुना का रहा है, तो ऐसे में यमुना को साफ करने को लेकर के आम आदमी पार्टी पर कई आरोप बीजेपी द्वारा लगाए गए थे कि केंद्र सरकार से बहुत सारा पैसा मिला था, उसके बावजूद जो सफाई थी वो नहीं की गई। और देखिए जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि जो 18 अलग अलग नाले हैं वो यमुना में आकर के मिल जाते हैं। यमुना की नदी इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर हम इस समय मौजूद है बोट पर और जो स्मेल है वो लगातार आई चली जा रही है। जगह जगह जो घाट है वहाँ पर कचरा है। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो यमुना की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन जब से दिल्ली की सरकार बदली है, बीजेपी आ गई है, उन्होंने एक के बाद एक एक्शन मोड में रहते हुए यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। यमुना की नदी की सफाई शुरू हुई है, लेकिन आज परवेश वर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब एक के बाद एक वो जायज़ा फिलहाल पूरी जगह का ले रहे हैं। उनके साथ दिल्ली सरकार के जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं वो उन्हें हर एक जगह से हर एक हालात को बताते हुए आगे लेकर गए हैं और इसके बाद दिल्ली ITO घाट पर उतरने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे और जाहिर तौर पर एक पूरा प्लान जो होगा यमुना को साफ करने का, हो सकता है वो हमारे सामने यहाँ पर रखे, क्योंकि आज का ये जो जायज़ा किया जा रहा है यमुना को लेकर के, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप खुद ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जगह जगह आपको दिखाई दे रहा है कि कचरा है, तो ये काफ़ी अहम होगा और देखना ये होगा फिलहाल कि आखिरकार इसके बाद क्या एक प्लान यमुना को साफ करने का तैयार किया जाता है। जी शुभांग, चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी वो शायद प्रवेश वर्मा की ही थी, जो हाथों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लिए वो यमुना नदी में बार बार डुबो रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये दूसरी बार है, क्योंकि चुनावों से पहले परवेश वर्मा एक बार फिर इसी तरीके से यमुना पर आए थे और इसी तरीके से जो बोट पर वो नाव ले रहे हैं, मीडिया भी उनके साथ थी और वो यहाँ से लगातार जो जायज़ा था वो यहाँ पर कर रहे थे। और ये अब दूसरी बार है जब चुनाव वो जीत गए हैं, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि वो चाहते हैं कि यमुना जो है उसे साफ़ किया जाए, उसको लेकर के काम किया जाएगा, एक एक्शन प्लान जो होगा उसको तैयार किया जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले देखिए ITO की तरफ गए थे, ओखला बराज की तरफ गए थे और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे से वापस घूमते हुए अब ITO की तरफ जा रहे हैं, जहां पर परवेश वर्मा मीडिया से बात करेंगे और वो बताएंगे कि आखिरकार उनका क्या अनुभव रहा यमुना को आज पूरा जायजा लेते हुए और उसके बाद क्या एक्शन प्लान होता है। जी शुक्रिया आपका शुभांग इस तमाम जानकारी के लिए।